आज हम पढ़ेंगे एक्सक्रीशन इन ह्यूमन के बारे में। ठीक है जी। अब जैसा कि आपको पता है कि ह्यूमन बॉडी जो है उसको ज़रूरत है किस चीज़ की, एनर्जी की। तो हम यहाँ पर साथ साथ अब मेंशन करते जाते हैं कि जो ह्यूमन बॉडी है, ठीक है, दैट इज ह्यूमन, जो हमारे पास ह्यूमन बॉडी है उसको ज़रूरत होती है किस चीज़ की, एनर्जी की। अब ये एनर्जी जो है हमारे पास, ये कहाँ से आती है? ठीक है जी, ये एनर्जी हमारे पास आती है मेटाबॉलिज्म से। ठीक है, मेटाबॉलिज्म में हमारे पास ब्रेकडाउन होती है कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स की, जैसे कि आप कार्बोहाइड्रेट्स ले लें, प्रोटीन्स ले लें, उनकी डाइजेशन होती है और हमारे पास न्यू प्रोडक्ट बनते हैं। उन न्यू प्रोडक्ट से हमें एनर्जी मिलती है और उसके साथ हमारे पास जो है इस मेटाबॉलिज्म से हमारे पास क्या बनता है, वेस्ट प्रोडक्ट भी बनते हैं। ठीक है जी, वेस्ट प्रोडक्ट जो है ये कौन से प्रोडक्ट हैं? वेस्ट प्रोडक्ट वो है जो कि बॉडी को जरूरत नहीं है उनकी। ठीक है, और इनको हम क्या कहते हैं? इनको हम मेटाबॉलिक वेस्ट भी कहते हैं। हम यहाँ पर लिख लेते हैं दैट इज मेटाबॉलिक वेस्ट। तो इस मेटाबॉलिक वेस्ट को या इस वेस्ट प्रोडक्ट को क्या करना होता है जी? इसको रिमूव करना जरूरी है। ठीक है, तो ये जब रिमूव होगा तो ये हमारे पास कौन सा प्रोसेस कहलाएगा? ये हमारे पास कहलाता है एक्सक्रीशन। तो अगर हम ह्यूमन में एक्सक्रीशन की बात करें तो हमारे पास डिफरेंट मेटाबॉलिक वेस्ट बनते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं दैट इज मेटाबॉलिक वेस्ट। ये हमने यहाँ पर लिख लिया मेटाबॉलिक वेस्ट। अब मेटाबॉलिक वेस्ट जो है हमारे पास ये कैसे और किस तरह बनते हैं? तो जो हमारे पास सबसे, क्योंकि हम ह्यूमंस की बात कर रहे हैं, जो सबसे टॉप पे हमारे पास मेटाबॉलिक वेस्ट आता है दैट इज यूरिया। और यूरिया आपको पता है कि ये कहाँ से आता है? जब हमारे पास अमाइनो एसिड की क्या होती है, मेटाबॉलिज्म होती है, और फिर हमारे पास जो है लिवर में यूरिया साइकिल के थ्रू इसको कन्वर्ट कर दिया जाता है किस चीज में, यूरिया में। इसी तरह हमारे पास मौजूद होते हैं क्रिएटिनिन। ठीक है जी, हम यहाँ पे लिख लेते हैं दैट इज क्रिएटिनिन। क्रिएटिनिन हमारे पास कहाँ से आते हैं? ये हमारे पास क्रिटीन से आते हैं, क्रिटीन। ठीक है, क्रिटीन से आते हैं। और क्रिटीन हमारे पास कहाँ से आते हैं जी? हमारे पास मौजूद होते हैं मसल्स में। तो ये भी हमने लिख लिया। थर्ड जो हमारे पास है, जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट आ सकता है, वो है जी हमारे पास यूरिक एसिड। यूरिक एसिड, ठीक है। अब यूरिक एसिड जो है हमारे पास, ये कहां से आएगा? यूरिक एसिड हमारे पास आता है न्यूक्लिक एसिड की ब्रेकडाउन से। ठीक है जी, अब न्यूक्लिक एसिड आपको पता है कि ये हमारे पास कौन कौन से हैं? डीएनए और आरएनए हैं। सो दैट इज न्यूक्लिक एसिड से हमारे पास फॉर्मेशन होती है किस चीज की? यूरिक एसिड की। फोर्थ नंबर पे हमारे पास आ जाती है दैट इज बिलीरुबिन। ठीक है जी, अब बिलीरुबिन जो है इसका फंक्शन बहुत डाइवर्सिफाई भी है और ये एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट भी है। तो बिलीरुबिन जो है हमारे पास, ये बेसिकली किस चीज से हमारे पास आती है? ये जी हमारे पास जब हेमोग्लोबिन, ठीक है, हेमोग्लोबिन आपको पता है क्या है? ब्लड में हमारे पास ये मौजूद होते हैं और ये पिगमेंट्स होते हैं जो कि कैरी करते हैं किस चीज को? ऑक्सीजन को। सो हेमोग्लोबिन से हमारे पास जो है उसकी मेटाबॉलिज्म से हमारे पास बिलीरुबिन बनता है। प्लस हमारे पास कुछ हार्मोन्स हैं जिनकी मेटाबॉलिज्म से भी हमारे पास बिलीरुबिन बनता है। और बिलीरुबिन ही हमारे यूरिन को जो है वो येलो कलर देता है और स्टूल को या फेसिस को ब्राउन कलर देता है। दैट इज बिकॉज ऑफ बिलीरुबिन। इसके अलावा अगर हम बात करें तो कुछ टॉक्सिन्स भी हमारे बॉडी में प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है जी, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कुछ हमारे पास होते हैं टॉक्सिन्स। ठीक है, ये हमने यहाँ पर लिख लिया। अब टॉक्सिन्स जो हैं हमारे पास दो तरह से आ सकते हैं। एक तो ये है कि इसको प्रोड्यूस किया हो किस चीज ने? बॉडी में। ठीक है, ये प्रोड्यूस हुए हो किस चीज से? बॉडी से। और दूसरा जो हमारे पास जो वजह है जिसकी वजह से ये हमारे पास आ सकते हैं, हम वो भी यहाँ पर मेंशन कर लेते हैं। वो जी हमारे पास क्या है कि हमने इसको इंजेस्ट किया हो किस चीज में? बॉडी में। हम लिख लेते हैं यहाँ पे दैट इज ingested into body, ingested into बॉडी। बॉडी में हमने इसको इंजेस्ट किया हो। अब ये दोनों जो है हमारे पास, ये टॉक्सिन हमारे पास कौन कौन सी चीजें हो सकती हैं? तो आपको बिल्कुल पता है, ये हमारे पास क्या है? पेस्टिसाइड्स हो सकती हैं। ठीक है जी, पेस्टिसाइड मोस्टली जब हम कोई भी फ्रूट खाते हैं या कोई जो है
वेजिटेबल जब हम लेते हैं तो उसके ऊपर मुख्तलिफ किस्म के पेस्टिसाइड्स जो हैं वो स्प्रे किए होते हैं, ठीक है, और सही ना धोने की वजह से या सही पकने ना पकने की वजह से वो उसमें रह जाते हैं और वो फिर हमारे बॉडी में चले जाते हैं। तो उन टॉक्सिन को भी रिमूव किया जाता है मेटाबॉलिक वेस्ट में। इसके अलावा ड्रग्स भी हमारे पास होते हैं इसमें, ठीक है। अब ड्रग्स इसमें क्या है, जैसे कि आप डिफरेंट मेडिसिन लेते हैं, ठीक है, और मेडिसिन में हमारे पास बेसिकली क्या है, ड्रग्स हैं वो जो कि आपको जरूरत होगी आपकी बॉडी को उतनी आपकी बॉडी कंज्यूम कर लेगी और जितनी जरूरत नहीं होगी उसको फिर रिमूव कर दिया जाएगा। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारे पास इसमें कुछ फूड एडिटिव्स भी होते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर आप एडिटिव्स की बात करें तो आप मुख्तलिफ जूसेस पीते हैं और उन जूसेस में हमारे पास फूड एडिटिव्स होते हैं। तो वो एडिटिव्स जो हैं उनको भी रिमूव किया जाता है। उनको तो बेसिकली इसलिए ऐड किया जाता है उन जूसेस में ताकि वो आपको फ्लेवर दें, लेकिन आपके बॉडी को एनर्जी चाहिए, तो बाकी जो चीजें हैं उसको वो मेटाबॉलिक वेस्ट में रिमूव कर देगा। तो आज हमने डिस्कस किया एक्सक्रीशन इन ह्यूमन के बारे में।